मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि जो लोग गुरु को चिपके उनको चिपके रहने दो। जब वो गुरु के 2-4 हाथ पड़ेंगे उन पे, जब उनके दांत खट्टे होंगे तो आ जाएंगे। अपने को गुरुओं के पास जाने का नहीं। अभी मैं पूना गई थी, बहुत ने कहा कि माँ वहां पे हम जाके काम, मैंने कहा कोई जरूरत है, उनको रहने दो वहीं, बड़े कठिन हो जाते हैं और जितने गुरु के चक्कर में घूमे होता है और प्रॉब्लम हो जाती है। अपने आप जो आ जाए सो आने दीजिए। हाँ, लेकिन आपको कोई अगर ऐसा आदमी मालूम हो, ऐसे आदमी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा भगवान का नाम लेते, भले आदमी, भला आदमी जो होता है, कोई भी भला आदमी जैसे कहते हैं लोग, कहते बड़ा भला है, भोला है, इसको सब ठगते हैं, जिसको सब ठगते हैं वही ठीक है। जो सबको ठगता है उसको ठगने दीजिए, वो ऐसा ठगा जाएगा इसको पता चलेगा, उसकी ठगी उसको खा जाएगी। इसलिए जो भला आदमी हो, भोला आदमी हो, सीधा साधा हो, बहुत ज्यादा बोस्टफुल नहीं हो, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि के चमक से लोगों के दिमाग नहीं खराब करता हो, ऐसे सीधे साधे सरल लोग खोजे। सबके पहचान में ऐसे लोग हैं जो भले हो, जिनमें भलमानसियत है, दुनिया के साथ अच्छाई करता है, हमेशा दूसरों की अच्छाई सोचता है, भलाई सोचता है, और जिसको कोई चीज की हवस नहीं है। ऐसे सीधे साधे लोग आप इकट्ठे करके लाइएगा। और मरीजों को इकट्ठे मत करिएगा, मरीजों से मैं तंग आ गई। अब ऐसा होता है किसी की कोई बीमारी नहीं भी ठीक होती, वो जान को लग जाते हैं, साहब मेरा ये गया ही नहीं, अब नहीं गया तो मैं क्या करूं, अब वो निकाल के भी मुझे कौन सा लाभ होने वाला है। पॉइंट तो ये आता, और पीछे पड़े रहेंगे और सबसे पहले आके वही बैठेंगे, सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा पकड़े हुए लोग आके बैठे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कैसे ठीक करो, और जान खा जाएंगे कि नहीं ठीक करिए, आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये भाई कैसे करें, आपकी भी तो कुछ पूरा संपदा चाहिए, आपका भी कोई बैंक अकाउंट चाहिए ना। अब आपका बैंक अकाउंट नहीं तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो चाहिए। हमें ओवरड्राफ्ट भी आदमी बैंक दे दे, पर कितना देगा उसका भी कोई अंत होता है ना। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठा मत करें। भले आदमी है जो बहुत अच्छी नहीं करते किसी चीज की, बीचों बीच चलते हैं, धन में रहते हैं, सर्वसाधारण है, सर्वसामान्य है, ऐसे लोग ढूंढिए। बहुत बड़े बड़े आदमी बहुत कठिन हो जाते हैं। और जैसे फिर ये कि घर के नौकर हैं, नौकरानियां, ठीक है, कोई कोई नौकर, हमारे जो बम्बई में ड्राइवर साहब थे, हम तुमको राजा साहब कहते थे। अब वो ठीक है राजा साहब है, कोई नौकर भी कभी कभी राजा साहब होते, और सब नहीं होते, क्योंकि वो नौकर है इसलिए मेरे पैर पे लाकर उनके मत झुकाई, क्योंकि हमारे नौकर है इसलिए हम लाए, ऐसा नहीं करिए। अभी एक देवी जी लाए थे, मेरा पैर सारा उन्होंने खा लिया, सारा जला दिया पैर, और फिर बुरा मान जाते हैं कुछ को। इंटरेस्ट रखिए हमेशा सहयोगियों में। सहयोगी कैसे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो तो परेशान नहीं, उसमें तो नहीं रहता, फालतू के लोगों पर इंटरेस्ट नहीं रखना। जो सहयोगी है उन पर, और जो परमात्मा को खोज रहे हैं, जो साधे सरल लोग हैं, इनको पहले एक करना। जब ये ठीक ठाक हो जाएंगे तब फिर कठिन अक्षर हम लोग ठीक कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे लोग लाते हैं कि जिनके 4 सिंह निकले हुए हैं, यदि तो समझ नहीं आता कि इनसे बचूं तो कैसे बचूं, कभी इधर से दौड़ते हैं कभी उधर से दौड़ते हैं, कोई बात ही नहीं सुनते लोग। तो सर्वसाधारण सादे लोगों को ले आए। अब वो हमारे बाप हैं या वो हमारी माँ है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। इसका क्राइटेरिया ये है कि जो परमात्मा का खोज रहा है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ। ईसा मसीह ने एक बार कहा था, हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई, बड़ा भारी सेंटेंस है। हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई सिस्टर, द सहयोगी are his brothers and Sahajogini are his. He is their eldest brother. Ganesha is your eldest brother. And those who are related to you by these लौकिक relationships, यानी जो लौकिक relationships है, ये जो लौकिक ही है, इसके पीछे में पागल नहीं होने की जरूरत। हाँ, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि वो भी इसमें आ जाएंगे, आपका व्यवहार देख करके, आपका विचार देख करके, आपके तौर तरीके देख करके धीरे धीरे सब आ जाए। लेकिन उनको कुछ एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है, जब धीरे धीरे आ जाएंगे आ जाए। मेरापन कम करना चाहिए, ये हमारे हिंदुस्तानी में जरूरत से ज्यादा है और विलायत में बिल्कुल नहीं। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा ये जरा कम कर। पर ये क्योंकि फैमिली में ही सहयोग पनपने वाला है, अत्यावश्यक है कि फैमिली का एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए और धीरे धीरे अपने फैमिली में भी इसको बढ़ाना चाहिए। किसी भी
तरह से फैमिली वालों को दुखी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगी। ये तो आपके हैंडलिंग पे है और आपकी क्या सत्ता आपके घर पे है उस पर है। इस तरह से सबको प्रेम में ला करके और प्रेम आपके प्रेम को सिद्ध करके आप उनको सहयोग में लाए, और सहयोग खुद ही स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। उसके वजह से आपके भी चार चांद लगते हैं और आपकी भी सिद्धता होती है। अब आप लोग सिद्ध हो गए हैं, आपको सबको नमस्कार करती हूँ मैं। कल मैं चली जाऊंगी और 28 तारीख को मैं फिर से यहाँ आने वाली हूँ। आशा है आप लोग सब वहाँ उपस्थित होंगे और जगह वगैरह सबको पता है। और ये किताब आप लोग सब एक एक खरीद लें, क्योंकि एक भाषण में मैं कितना कह सकती हूँ, उस किताब में भी मैंने कितना कहा होगा पता नहीं, लेकिन काफी उसमें चीजें हैं, जरा बारीक बारीक चीजों पर भी विवेचन किया गया है। और उसको आप देख लें, समझ लें, उससे आपको उस हमारे बारे में ज्यादा मालूमात होंगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो अपने को हम पीछे रख लेते हैं, क्योंकि ये तो माया स्वरूप है और जरा इसको समझने के लिए जरा कठिन काम होता है। तो इसलिए उस किताब से भी आप हमें समझ सकते हैं। आप लोग उस किताब को भी खरीद लें तो अच्छा रहेगा। और कोई प्रश्न वश्न हो थोड़ा बहुत तो बता दें, नहीं तो ध्यान करें। हाँ, बंधन ऐसे आप सेंटर में तो जाएंगे ना, वो भी आएंगे जरूर, जाइएगा ऐसे ऐसे आप इसको ऐसे करके ऐसे नीचे में डालें, फिर से इधर से उठा 2 और ये 3। ये साधारणतः उन लोगों को करना चाहिए बंधन जो लोग बहुत काम करते हैं। साधारणतः उस प्रकार के लोग जो अतिकर्मी हैं उनके लिए ठीक, इन पे बहुत काम होता है, क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड जो है उससे आप उठा के राइट साइड को आप ये कर देते हैं। और नहीं सॉरी, जो लोग ज्यादा काम नहीं करते उनके लिए लेफ्ट साइड को आप उठाते हैं और राइट साइड को उठाते हैं। साधारणतः इस तरह से उन लोगों को करना चाहिए कि जो आलसी लोग हैं, नींद आ रही जिनको, या ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो नींद आने वाले लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनके। अच्छा, दूसरा बंधन क्योंकि बहुत ज्यादा काम करते हैं और ऐसे आदमी से मिलना जो बहुत काम करता है, तो उस वक्त में आप अपनी राइट साइड को कंफ्यूजन हो रहा है, सुनिए, राइट साइड को मैंने जो पहला कहा वही चीज है। लेफ्ट साइड को उठाना चाहिए और राइट साइड को दबाना चाहिए जब आदमी बहुत ज्यादा काम करता है। राइट साइड को उठाना चाहिए और लेफ्ट साइड को दबाना चाहिए जब आदमी बहुत कम काम करता है। 2 चीज हो गई। अच्छा, अब साधारणतः तो ऐसा बंधन काफी साधारणतः इस तरह पिंटू चाहते साधारण तो 3 चीजें मैंने बता दी। एक कि जब आदमी एक साइड में ज्यादा हो, अगर आप याद रखें तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि लेफ्ट साइड से आदमी ज्यादा सोता है, आलस में रहता है। जैसे अपना देश है, अपने देश में भी जो ईस्टर्न साइड है वो सोने वाला है और जो वेस्टर्न साइड है वो काम करने वाला है। उसका अगर लेफ्ट साइड को उतार के राइट साइड में डाल दें तो ठीक हो जाएगा। अब आपके अंदर जैसा भी आपका चरित्र हो आप जानते हैं। अगर आप आलसी हैं, आपको लगता है कि थोड़ा काम ज्यादा करना चाहिए, तो लेफ्ट साइड को उठाना। दूसरे आदमी के लिए भी जब बंधन देना है तो उसी तरह से दीजिए। उसको इतना जजमेंट करना है कि ये आदमी आलसी तो नहीं है और ये आदमी अतिकर्मी तो नहीं है, तो ईगो और सुपर ईगो का बैलेंस हो जाएगा। अगर आप में ऐसा कोई दोष नहीं है, आप साधारण सर्वसाधारण है, ना तो ज्यादा काम करते हैं ना तो ज्यादा सोते हैं, तो आप साधा ऐसा ही बंधन ले लिया करें। और वैसे भी किसी से बात करने से पहले आप बंधन ऐसा ले लिया करें कि आपके माँ का आंचल है, इस तरह से बंधन ले लिया, काम करें। और चित्त से भी आप दे सकते हैं, चित्त से भी आप अपने को बंधन दे सकते हैं। और बंधन सिर्फ क्या है, एक कवच है आपके ऊपर, ये कवच है, ये कवच है, इससे आपका प्रोटेक्शन रहता है।